हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आरजीपीवी बीटेक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग फिजिक्स में कैसे अपनी आंसर सीट को आपको लिखना है जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो वही आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल गेटवे क्लासेस। तो आपने जैसे बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हमें बता दीजिए कि एग्जाम टाइम में हम इंजीनियरिंग फिजिक्स की या कोई भी सब्जेक्ट की या कोई जो भी आपके पास सब्जेक्ट है उसकी आंसर सीट को हम कैसे लिख के आए और कौन कौन सी चीज को हम अवॉइड करें कि जिससे हमारे अच्छे मार्क्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, ठीक है। तो वही आज की वही मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर मैंने कुछ पॉइंट आपको लिख रखे हैं तो जिनको आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है स्टूडेंट। पहला पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि रीड क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले आपको क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिले तो सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को आप केयरफुली रीड करेंगे। जैसे आप क्वेश्चन पेपर को केयरफुली रीड करेंगे और उसके साथ साथ ही आपको ये पता चल जाता है स्टूडेंट कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से आता है या नहीं आता है। तो जो क्वेश्चन आपसे आते हैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से, तो उन पर आप क्या करेंगे, टिक कर लीजिए कि हाँ मुझे क्वेश्चन नंबर 1 आता है बिल्कुल बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन नंबर 4 आता है या क्वेश्चन नंबर 5 आता है, जो भी आपसे आते हैं उन पे आप टिक करेंगे। सबसे पहले वही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने, सबसे पहले जो क्वेश्चन आपसे बढ़िया तरीके से आते हैं वही क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम टाइम में लिख के आने। इज दैट क्लियर ना, पक्का ना, ओके। देन उसके बाद यहां पर फिर है, जैसे आप पहला टॉपिक क्वेश्चन को रीड करेंगे उसके साथ साथ देन उसके बाद वो क्वेश्चन आपने लिख लिया। सपोज आपसे पहला क्वेश्चन आता है तो कोई नहीं, आपने पहले क्वेश्चन का आंसर लिख लिया, ठीक है। उसके बाद अब आपसे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, उससे बीच वाले नहीं आते, तो आप क्वेश्चन नंबर 4 आपको लिखना है। ये मत सोचिए कि हम एक सिस्टमेटिक फॉलो करें या ऑर्डर को फॉलो करें, नहीं, कोई भी बात नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है कि बस आपसे क्या है कि क्वेश्चन को बिल्कुल बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट आपको करना है, ठीक है। कोई मैटर नहीं करता कि क्या सीक्वेंस है क्या नहीं है, बस क्वेश्चन आपको बड़ा बड़ा लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 4 में लिखने जा रहा हूं और आंसर नंबर 4 इसका ये है। क्लियर ना, ओके। देन उसके बाद अब यहां पर अब क्वेश्चन में लिखना क्या क्या है, कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले आपको यदि डेफिनेशन है तो डेफिनेशन आप लिखेंगे। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे। डेफिनेशन आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में आप बंद कर देंगे। डेफिनेशन 2 से 3 लाइन की होती है, देन उसको क्या करेंगे आप 2 से 3 लाइन के भीतर उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर देंगे। उसके बाद यदि उसमें डायग्राम है, जैसे हीलियम नियोन लेजर पढ़ते हैं, रूबी लेजर पढ़ते हैं, या फिर जो हम आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें डायग्राम होते हैं, डायग्राम होता है तो उस डायग्राम को आप बनाएंगे, उसका डायग्राम की फिर लेबलिंग करेंगे और उसके डायग्राम के जितने भी एलिमेंट हैं उनको आप क्या करेंगे, धीरे धीरे एक्सप्लेन, मतलब अकॉर्डिंग टू द जो भी डायग्राम के एलिमेंट के नेम है उनको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद मेन जो आपको फोकस करना है वो कि अंडरलाइन कीवर्ड। अगर आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसमें मेन जो आपके पास वर्ड है, मेन कीवर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। ये आप छोटा सा काम मेरी तरफ से करिए कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगता हो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मैं अंडरलाइन करूंगा, तो ये उसको आप अंडरलाइन करके आइए जरूर। उसके बाद यहां पर फोकस ऑन राइटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, फोकस ऑन हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग पर फोकस आपको रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं है पहले स्टार्टिंग में आप धीरे धीरे आपकी हैंड राइटिंग बढ़िया तरीके से रहनी चाहिए। कोई नहीं बाद में जाके कि हाँ बाद में जाके हमारी हैंड राइटिंग बेकार हो गई है थोड़ी सी तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपकी हैंड राइटिंग एकदम बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद यहां पर अब है, यहां पर जैसे कि हेडिंग, तो जैसे कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें कोई हेडिंग है तो हेडिंग आपको लिखनी है। और ये सोचिए कि ये अगर आप कोई भी आंसर लिख रहे हैं तो ये मत सोचिए कि मुझे पैराग्राफ में उसका आंसर लिखना है, नहीं, तो पैराग्राफ में आपको आंसर नहीं लिखना है। अगर आंसर लिखना है या तो आप बुलेट पॉइंट का यूज कर सकते हैं या फिर यहां पर एरो का यूज कर सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग बुलेट पॉइंट या फिर एरो में से दोनों ही, पैराग्राफ को आप अवॉइड कीजिए।
ठीक है, पैराग्राफ को आप क्या करेंगे, अवॉइड एक साइड में कर देंगे कि हाँ मुझे पैराग्राफ में आंसर लिखना ही नहीं है, मुझे जो लिखना है वो कीवर्ड में, मतलब पॉइंट में या फिर एरो में आंसर लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रखना है कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें और जिससे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं अपने एग्जाम में। इज दैट क्लियर ना? तो यही थे कुछ बस 5-7 पॉइंट हैं, 5 पॉइंट 5-6 पॉइंट है, तो यही बस यही आपको बातें याद रखनी है। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में एक प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू।